हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एक्स ग्लोबल टेक। बहुत लंबे टाइम के बाद वीडियो आ रहा है, ठीक है। बट अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लाइक डेली बेसिस वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके। सो लाइक लास्ट में हम लोग कवर किए थे, जहाँ पे हम लोग देखे थे कि लाइक आप कैसे जेंगो में एक रेस्ट एपीआई क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग दो मेथड देखे थे, गेट और पोस्ट। और वहाँ पे हम लोग देखे थे मॉडल्स देखे थे, जो कि एक जहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं एक्चुअल मॉडल, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक सीरियलाइजर क्रिएट किए थे, ठीक है। नाउ वी कैन सी हियर, यहाँ पे देख, यहाँ पे वो क्या करता है, पाइथन ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोग व्यू में अपना जो भी हमारा मेथड्स है वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा सेटअप था, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में कवर किए थे, ठीक है। चलो, इन्वायरमेंट को भी एक्टिवेट कर देता हूँ, प्रोजेक्ट को सेटअप भी कर देता हूँ और रन भी कर देता हूँ सर्वर को, ठीक है। तो सर्वर हमारा चल रहा है, ठीक है। रनिंग है लोकल 80,000 पे। और ये रहा हमारा डीबी। वन सेकेंड, दिस इज द आवर डीबी, ठीक है। ये थोड़ा रिलोड होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तब तक हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा राउट बना हुआ है वो हम लोग व्यू के भीतर डिफाइन करते हैं ना, जैसे लाइक नॉर्मल जो हम लोग जहाँ तक सेटअप किए थे वो वहाँ से हम लोग मूव करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ कवर कर चुके हैं और क्या क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कुछ मेथड, कुछ ये हम लोग यूआरएल डिफाइन किए थे। यहाँ पे हम लोग गेट मेथड कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और जो हम लोग ऐप को कॉल कर रहे हैं वो स्लैश एपीआई पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और रेस्टोरेंट पे करूँगा, ठीक है। तो इसमें अभी मेरे पास एक सिंगल सा डेटा है, सो ठीक है। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो देख, हम लोग क्रिएट के लिए यहाँ पे राउट बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाना है, बस लिख देना है यहाँ पे क्रिएट। और यहाँ पे अगर नाम नया डेटा ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक जेसन फॉर्मेट में आप डेटा सेंड करोगे। अब जेसन फॉर्मेट क्या होता है नहीं होता है, तो हम लोग पहले डीबी से कंपेयर करते थे। हमारे पास सॉरी गाइस, यहाँ पे दो फील्ड है, ठीक है। एक नेम है और एक एज है, ठीक है। तो हम लोग जेसन में कुछ इस टाइप में पास करते हैं, जो की होता है वो हम लोग कोटेशन में पास करते हैं, ठीक है। चाहे वो लाइक कोई भी टाइप का हो, इंटीजर हो या फिर स्ट्रिंग हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे नाम पास कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम पास कर दिया। मैंने ये डबल कोटेशन में इसलिए पास किया वैल्यू को, बिकॉज वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा कीवर्ड है विच इज वी हैव एज, और एज में मैं यहाँ पे 23 भी करके, और उसके बाद वी नीड टू क्लोज ऑल्सो दिस, ठीक है। बस हो गया, इसको पोस्ट कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हो डेटा हमारा पोस्ट हो गया। हमें अगर अब पूरा डेटा देख लेना है तो नाउ वी कैन सी है, हमारे पास दो डेटा है। तो हम लोग पोस्ट और गेट मेथड ये सब क्रिएट किए थे, ठीक है। नाउ आज हम लोग क्रिएट करेंगे, भी क्रिएट करेंगे हम लोग सेम वो अब अपडेट के लिए, ठीक है। तो अपडेट के लिए क्या होगा, बस सेम काम करना है हमें। सेम काम क्या करना है, हमें पहले अपना डेकोरेटर पास कर देंगे। मीन्स कि वो क्या होगा, तो पहले हम लोग अपडेट के लिए बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एपीआई, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे हम लोग अपना लिख देते हैं नाम। जैसे अपडेट के लिए होता है पुट, ठीक है। जैसे पोस्ट के लिए मीन्स कि डेटा सेंड करते फ्रंट एंड वगैरह, तो पोस्ट हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपना फंक्शन लिख दो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपडेट, और इसका नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट जो कीवर्ड पास करते हैं। सो और दूसरा ये है कि हम लोग यहाँ पे एक और एक उसको डायनामिक कीवर्ड्स बनाएंगे, बिकॉज जो भी वो डेटा अपडेट होगा उसके यूज़र के आईडी के थ्रू होगा। आईडी के थ्रू क्यों होगा, बिकॉज वो यूनिक होगा, ठीक है। ये सब चीज़ ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, जब हम लोग नॉर्मल जेंगो पर रहते हैं तब, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिख देना स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स और डॉट गेट। फ़िल्टर भी लगा सकते हो, आईडी भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ बस उतना हार्डली काम नहीं करेंगे। तो इस आईडी से क्या करेंगे, ये वाला आईडी यहाँ पे आके इस स्टूडेंट वाले मैच करेगा, डेटा मैच कर गया, हमें गेट हो जाएगा यहाँ पे कॉल, और वो डेटा इस वेरिएबल में स्टूडेंट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सीरियलाइज नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट है
अब स्टूडेंट क्या है, जो हम लोग स्टूडेंट सीरियलाइजर्स क्रिएट किए ये वाला, ठीक है। फिर उसको जेसन में तो भेजना है ना, अपडेट करना है। और यहाँ पे हम अपना मॉडल्स का नाम, तो आपको यहाँ पे गौर से देख लेना है कि आपको मॉडल्स भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जो कि यहाँ पे है। उसके बाद हम लोग जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया है उसको आप यहाँ पे हम लोग वी कैन ऐड कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे जब भी डेटा सेंड करते हैं, जैसे पोस्ट में के डेटा इक्वल ये, तो सेम काम हमें यहाँ पे भी कर देना है, डेटा रिक्वेस्ट डॉट डेटा। अब आप बोलोगे भैया आप यहाँ पे पूरा रिक्वेस्ट लिखे हो, यहाँ पे शॉर्ट लिखो, तो यहाँ पे हम लोग जो यूज़ करेंगे ना वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस डेटा को हमें वैलिडेट भी करना होगा, मीन्स कि डेटा प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इफ़ जो हम लोग सीरियलाइजर नाम का वेरिएबल बनाए हैं ये, ठीक है, मैं इसका नाम रख देता हूँ बस सीरियलाइजर, ठीक है। और उसके बाद कॉपी करके और यहाँ पे हम लोग इसको चेक कर लेंगे, तो करेंगे इज वैलिड, जो भी डेटा आ रहा है यहाँ पे वैलिड है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कर लूँगा, अगर डेटा प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या करो, सेव करो। और उसके बाद आप उसके बाद कुछ रिटर्न कराना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो। तो मैं बोलूँगा रिटर्न करो रिस्पॉन्स ये डेटा को, ठीक है। क्या करना है, रिस्पॉन्स सीरियलाइजर ये वाला डॉट db, ठीक है। सॉरी स्मॉल में लिखेंगे, ये कैपलॉग क्यों आया। ओके, सो ये हमारा बन गया पोस्ट मेथड, ठीक है। परफेक्ट। चलो अब इसका हम लोग राउट भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो राउट बनाने के हमारा जो ये फंक्शन का नाम है उसको हमें पहले यहाँ पे अपने यहाँ पे टॉप पे फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट हियर एंड देन नेक्स्ट हम लोग इसको बनाएंगे डायनामिक यूआर। डायनामिक जैसे बनाते तो वैसे ही बनाएंगे। मैं बोल दूंगा स्टूडेंट डॉट अपडेट कर देता हूँ शॉर्ट नेम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका जो गेट करेंगे, क्या करेंगे, गेट क्या होगा वो, विच इज़ द आईडी, राइट। तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा आईडी और उसके बाद यहाँ पे भी आईडी कीवर्ड ही यूज़ किया हूँ। तो आईडी का जो टाइप होगा वो इंट होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 3 टाइप का डेटा टाइप था, वो सारा कुछ मैं ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे फंक्शन का नाम था, ठीक है। परफेक्ट, सब कुछ हो गया। चलो इसको चेक करते हैं। बस यहाँ पे आ जाना है हम लोग, और जो हमारा लोकल एड्रेस है वो कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नाम क्या दिए हैं अभी मेरे पास जो डेटा है कुछ इस टाइप में है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एज अपडेट करना आईडी नंबर 1 को, 1 वाले बंदा को, ठीक है। तो कैसे करोगे, सिंपल सा, हमें यहाँ पे अपना राउट है जो दिखा देना है एपीआई। ये एपीआई पहले क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने ना यहाँ पे ऐप में पास किया हूँ एपीआई राउट पे, ये ऐप को चलाओ और ऐप के तरफ जो भी यूआरएल्स बना उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट अपडेट, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टूडेंट क्या अपडेट और उसका स्लैश, हम लोग जैसे मुझे करना है 1 नंबर वाले, तो मैं यहाँ पे पास करूँगा 1 नंबर वाले, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आया मैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम लोग अपडेट कर देते हैं। तो जो नेम था हम नेम ही रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बस नेम लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग एज भी पास कर सकते हैं। मीन्स जिस फील्ड को आपको स्पेसिफिक अपडेट करना है, मैं इसको करना चाहता हूँ 26, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कितना 25 है ना। और यहाँ पे अलाउ कौन सा है, पुट। बस एज कीवर्ड पास किया, 26 किया। ओह, हमें कुछ एरर है, बोल रहा है क्या कि एरर टू द रिस्पॉन्स रिटर्न क्लास नन टाइप। ओके, लेट मी चेक, कहीं पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं क्या। रिटर्न serializer.db serializer
serializer student serializer स्टूडेंट सब तो सही है। स्टूडेंट सेव ठीक है। रिटर्न रिस्पॉन्स serializer डॉट db आई थिंक हम लोग यहीं पे कुछ प्रॉब्लम किए। ओके गाइस, सो लेट्स डिबग द कोड। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। तो थोड़ा कोड को अच्छा से सुन। देखो, इन द रेस्ट एपीआई में क्या होता है ना, शॉर्टकट हमें नहीं डिफाइन करना पड़ता है। वी नीड टू राइट द होल एक्चुअल नेम, राइट। So we have to pass like this. Okay, perfect. We need to also debug the code for the best approach. Like we can use the try and catch for handle actual error, and the if we getting some error, so it's easy to find error, and we can also solve easily. Okay, right. So I just make some simple things. No need to like explain in the depth. Okay, I just make the here try and catch ki if the we data getting correctly or not. Okay, okay guys. Okay, so we just pass here the our model's name, and then we can like simply pass the does exist or not. Okay, so we can do like sorry not exist, ठीक है। तो हम लोग ऐसे डिबग कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें एरर अगर कहीं पे आए तो हम लोग इजीली थोड़ा सा वो हमें थोड़ा सा आसानी हो एरर को फाइंड करने में। उसके बाद कर देंगे रिटर्न करा दो। अगर नहीं होता है तो रिटर्न कराओ आप, क्या कराओ कुछ एरर। अगर नहीं है तो यहाँ पे राइट। अब एरर करने का सेंस है कि हम लोग यहाँ पे खुद से एरर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक कीवर्ड पास करता हूँ और उसमें कुछ इसका कुछ वैल्यू असाइन कर दे रहा हूँ। लाइकली बोलता हूँ स्टूडेंट नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड, परफेक्ट। एंड देन वी कैन ऑल्सो पास हियर द स्टेटस कोड, राइट। सो व्हाट इज द स्टेटस कोड मीन्स कि अगर कोई भी नॉट फाउंड का एरर आता है तो उसको 404 बोलते हैं, ठीक है। तो वी कैन पास लाइक स्टेटस डॉट स्टेटस, and then we can here write http 404 404, and then we can pass not found something like this, ठीक है। सो हमें स्टेट को यहाँ पे ऐड भी कर लेना होगा, ठीक है। तो स्टेट कहाँ पे मिलेगा, तो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट स्टेटस, ठीक है, परफेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को भी डिबग कर लिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू लाइक अपडेट यहाँ पे भी कर दिए, और यहाँ पे एक और कीवर्ड पास कर देते हैं। मीन्स कि किसी पार्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे अपडेट करना है, तो उस सेंस में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक फील्ड को भी करना हो तो हम लोग पास कर सकते हैं। तो उसको मैं ट्रू कर देता हूँ। ओके, पार्टिकल ट्रू, उसके बाद इफ वैलिडेट रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स serializer डॉट db, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ चेंज करने की जरूरत। अगर ये इंटायर कोड नहीं चलता है तो उस कंडीशन में क्या हो, तो उस कंडीशन में पास कर सकता हूँ रिटर्न, ठीक है। और रिटर्न कर दो आप रिस्पॉन्स serializer डॉट एरर, एरर्स या एरर्स, ओके। एंड देन we can also pass a status code,
like this, just copy and just we need to like little bit change here like 400 मीन्स कि इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई फिल्म मिसिंग कर दे रहे छोड़ छोड़ दे रहे तो उस कंडीशन में भी ये आ सकता है। ठीक है, तो जस्ट हमें यही चेंज करना था। आ जाओ यहाँ पे, रिलोड करो इसको। परफेक्ट, हमारे पास जो डेटा है समथिंग लाइक दिस, एज इसका इतना है। अब हम लोग को स्पेसिफिक बस एज अपडेट करना है, तो हम लोग बस एज वाले फील्ड को ही उठाएं। ठीक है, और आईडी मैं ऑलरेडी पास कर दिया, यहाँ पे आप 2 3 भी कर सकते हो। ठीक है, मैं बोल दूँगा एज कर दो, और उसका एज अभी कितना है यहाँ पे देखो, अब 22 है, मैं करना चाहता हूँ 25। और वी नीड टू क्लोज ऑल्सो दिस, और पोस्ट करेंगे। हमें यहाँ पे एक एरर आ गया कि सिलाइजर वेयर इज द नॉट एसोसिएट। चलो देख लेता हूँ, लाइन नंबर 42 वेयर इज द 42। ओके, सिलाइजर जो है ना इसके भीतर है, नॉट आउटसाइड। सिरिलाइजर कहाँ पे गया मेरा सिरिलाइजर भाई? इसके वजह से ये एरर आया है ना, इसको भी मुझे थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। या दैट्स फाइन। फिर से हमें सेंड करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। 25 एंड देन क्लोज करो। यहाँ पे लाइन का शायद दिक्कत है, दिक्कत। व्हाट इज द प्रॉब्लम? स्टूडेंट सिरिलाइजर, स्टूडेंट one second, let me, okay guys, let's check the again it's working or not. So we have this. Okay, now we can just create the another for the age. Just post. We can pass the again. Maybe we यहाँ पे शायद कीवर्ड का एरर आ रहा है। ठीक है, चलो मुझे लग रहा है प्रोजेक्ट को फिर से एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ, ये थोड़ा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो सेंड करते हैं। हाँ, सो नाउ वी कैन सी अभी हमारा काम कर गया है। ठीक है, परफेक्टली काम कर गया। ठीक है, तो नाउ वी कैन सी ये द पोस्ट मेथड सक्सेसफुली वर्क। ओके, अब हमारा रह गया टाइम कि हम लोग डिलीट को कैसे करेंगे। तो डिलीट के लिए कुछ खास नहीं करना है, डिलीट के लिए बस हमें नॉर्मल सा फंक्शन जो होगा डिलीट के लिए सेम काम हमें वो भी कर देना है। ठीक है, तो डिलीट में भी हम लोग डिफाइन करा देंगे। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ यहाँ पे। बस हमें बस ये जो हमारा राउट है वो डिफाइन कर देंगे यहाँ पर। ओके, और उसके बाद यहाँ पे बस हमें चेंज कर देना है डिलीट। ठीक है, ऑलरेडी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, और यहाँ पे हम फंक्शन बना देंगे, उसका नाम रख देंगे स्टूडेंट। यार मेरा कीवर्ड पे अच्छा हाथ नहीं बैठता। डिलीट का मैं शॉर्ट नेम डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख दूँगा रिक्वेस्ट। ठीक है, आईडी के थ्रू करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो इसका एक वेरिएबल बना लेंगे स्टूडेंट का। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर लेंगे स्टूडेंट के पहले हम लोग जो भी हमारा मॉडल्स है उसके थ्रू हम लोग डेटा क्या करते हैं, गेट करते हैं। ठीक है, आईडी इक्वल आईडी। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, स्टूडेंट डॉट डिलीट करके एक फंक्शन आता है,
के भीतर उसको बस कॉल कर लो आप, और यहाँ पे आप रिटर्न करा सकते हो। मैं कर दूँगा रिटर्न रिस्पॉन्स। यहाँ पे बोल दो आप एक मैसेज में कि लाइक वट एवर जो भी आप डिलीट करना चाहते हो, डिलीट, ठीक है। मैं जो यहाँ पे लिख सकता हूँ डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आकर हमें बस क्या करना है, इस चीज़ को अगर कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट मारो, देन यहाँ पे क्रिएट कर लो आप राउट, और यहाँ पे मैं नाम रख सकता हूँ उसका स्टूडेंट डिलीट स्लैश, और जो हम लोग अपडेट के लिए किए सेम काम कर देना, और आईडी और सेम यहाँ पे या ओके, एंड देन पास द फंक्शन। ओके, सो इसका भी राउट हो गया, ठीक है। देखो अब इसके टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक थंडर क्लाइंट भी होता है, जिसके जो स्पेसिफिक आते हैं एपीआई के टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन आता है, ठीक है। तो उसका भी मैं हो सकता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक पोस्टमैन का एक वीडियो लाऊँ, जहाँ पे हम लोग सारा एपीआई को एक्चुअल टेस्ट करते हैं। जब आप एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हो, प्रोजेक्ट पे भी काम करते हो एज अ बैकएंड या फ्रंट एंड लेवल पर, तो आपको पोस्टमैन का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोस्टमैन थोड़ा देख लेंगे, वहाँ पे एपीआई कैसे टेस्ट करोगे, डेटा कैसे फेच करना है, डिलीट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, पेज कैसे पुश कैसे करोगे, ठीक है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना है। टिल देन टेक केयर एंड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।